त्योहार में बुलाते हैं। त्योहार मतलब क्या? शाम को बुलाए। हाँ क्या करें? एक हफ्ते में बुलाते हैं, महीने में 4 दिन हम लोग तो मतलब 4 ही ड्यूटी आप करते हैं महीने की? और 26 दिन जो है अपने ग्राम सभा में ड्यूटी कर रहे हैं। और रात में आए 6 बजे आ गए, रात में कहे ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ लगा देते, वहाँ लगा हम लोग डंडा ले घूमा करो, ऐसे ना कम्बल है ना साफा है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कंबल और साफा तक नहीं दिया जाता है इस ठंड के महीने? ना कुछ नहीं। और 24 घंटा ड्यूटी कराए, हाजिरी लगा टाइम है, अभी नहीं अभी रुके रहो, 12-1 बजे हाजिरी लगाते तो बताओ। हाजिरी कौन लगाता है? दीवान लगाता है। शाम को वह खाना खा कुछ मांगा भी जाता है हाजिरी लगाने के लिए? अब मांगा यही है कि आप काम न करो तो फिर हाथ ड्यूटी नहीं चढ़ाए, ड्यूटी नहीं चढ़ाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। अच्छा, जैसा कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि उनसे नाली तक साफ करवाई जाती है, क्या ये ऐसी समस्याएं हैं? काम कुल लेते हैं, काम जो भी करा लें। अच्छा, हाँ, जो भी करा लें। हफ्तेवार में बुलाएंगे, उसके बाद कहीं मीटिंग है, कम्बल बटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस सब चौकीदार बुला के चलो सब गाड़ी साफ करो, चलो गाड़ी धुलवाते हैं? गाड़ी धुलवाते हैं, कुल काम कुछ बाकी नहीं जो ना करवाते। मतलब केवल खाना हम लोग नहीं चौकीदार खिलाता, बाकी सब एंट्री। तो थोड़ा एक चीज बताइएगा कि ये किस मांग को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि तीसरी आंख सिर्फ शंकर भगवान की थी। जी। जब खुलती थी तो कुछ ना कुछ होता था। और आप में इस ऋतु पर तीसरी आंखें लिखे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जब आंख खुलेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों का। जैसा कि आपने बताया कि ये बलिया से आते हैं, तो बलिया की एक उक्ति है कि वीरों की धरती जवानों का देश, और बागी बलिया उत्तर प्रदेश, जहां से स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली चली थी, ये उसी धरती से आते हैं। तो हम तो इनको बार बार नमन करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से बार बार इनको नमन करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो आवाज उठाई है वो इन भाइयों की आवाज है। और किसी जमाने में क्या, पहली गोली स्वतंत्रता संग्राम की चलाने वाले इन्हीं की धरती से रहे, तो इन्होंने अगर ये बीड़ा उठाया है तो कुछ जरूर करेंगे। सर, अभी कहे हैं कि ये कफन नहीं है जी, समय पड़ने पर ये कफन का भी काम करता है, और समय पड़ने पर ये हम लोगों की रोजी रोटी की भी बात है जी। एक करिखा जो होता है, आंख में लगा लो तो काजल हो जाता है, और कुर्ते पर लग जाता है तो करिखा हो जाता है। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। हम इस समय इको गार्डन में हैं, लखनऊ में स्थित इको गार्डन। यहाँ तमाम प्रकार के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, चूंकि 2022 का चुनाव जो है वो काफी करीब में है। जब चुनाव करीब होता है तो लोग सोचते हैं सरकार उनकी मांग मानेगी, इसलिए लोग अपनी अपनी बातों को लेकर इको गार्डन में आते हैं और धरना देते हैं। कुछ लोग पीछे हमारे दिखाई पड़ रहे हैं, इनके सर पे जो पगड़ी बंधी हुई है, इस हिसाब से हमको लगता है कि ये चौकीदार हैं। इनकी बातों को हम सुनेंगे और सरकार तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरकार इनकी बातों को सुने और इनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो गांव की सारी बातों को थाने तक पहुंचाते हैं। अन्यथा कोई माध्यम नहीं होता है जो कोई ये बता सके कि किस गांव में क्या हुआ है। हम तो इन्हीं से ही थोड़ा पूछेंगे और इनसे समझेंगे कि समस्याएं क्या हैं, तो समस्या अपनी यही बता सकते हैं। अभी जो हम बता रहे थे आपसे कि इनकी जो समस्याएं हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कहेंगे कि वो सुने और देखे। क्या एक कर्मचारी इसका भी हकदार नहीं है कि वो अपनी बात कहे और सरकार माने? सर, माने चाहिए प्रशासन को, क्योंकि इन लोगों ने जो हमसे बताया, अभी आप कैमरा ऑन हुआ है, और भी चीजें इनसे पूछेंगे। इन्होंने बताया कि इनसे नालियां तक साफ करवाई जाती हैं। सर, मानी चाहिए उस थानेदार को, क्योंकि इनकी ड्यूटी गांव की समस्याएं जो है वहां तक पहुंचाना। गांव में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई घटना घट रही है, वहां तक पहुंचाना इनका काम है। और इनको कहा जाता है आप नाली साफ करिए, तो उस थानेदार को भी सर मानी चाहिए। हम इनसे ही बात करेंगे, और वेतन विसंगतियां भी इनके साथ कुछ न कुछ हैं। अब रात में। नमस्कार, क्या नाम है? शंभू। कहाँ से आए हैं? देवा थाने से। हाँ। तो क्या दिक्कत है आपको? अब दिक्कत यही है कि साहब हमारे लोगों का 2500 में कोई काम चलता नहीं। मात्र 2500 रुपये में? 2500 रुपये, और हफ्तेवार में बुलाते हैं। हफ्तेवार मतलब क्या? शाम को बुलाए। हाँ, क्या करें?
एक हफ्ते में बुलाते हैं, महीने में 4 हम लोग तो ड्यूटी मतलब करते 4 ही ड्यूटी आप करते हैं महीने हैं। की? और 26 दिन जो है अपने ग्राम सभा में ड्यूटी कर रहे हैं। और रात में आए 6 बजे आ गए, रात में कहीं ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ लगा देते, वहाँ लगा, हम लोग डंडा ले घूमा करो ऐसे, ना कम्बल है ना साफा है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कंबल और साफा तक नहीं दिया जाता है इस ठंड के महीने? ना कुछ नहीं। और 24 घंटा ड्यूटी करा, हाजिरी लगा टाइम है कहीं, अभी नहीं, अभी रुके रहो, 12-1 बजे हाजिरी लगाते तो बताओ। हाजिरी कौन लगाता है? दीवान लगाता है। शाम को वह खाना क्या खा कुछ मांगा भी जाता है हाजिरी लगाने के लिए? अब मांगा यही है कि आप काम न करो तो फिर हाथ ड्यूटी नहीं चढ़ाए, ड्यूटी नहीं चढ़ाए तो पैसा नहीं आएगा। अच्छा, जैसा कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि उनसे नाली तक साफ करवाई जाती है, क्या ये ऐसी समस्याएं हैं? काम कुल लेते हैं, काम जो भी करा लें। अच्छा, हाँ, जो भी करा लें, हफ्तेवार में बुलाएंगे, उसके बाद कहीं मीटिंग है, कम्बल बटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस सब चौकीदार बुला के चलो सब गाड़ी साफ करो, चलो गाड़ी धुलवाते हैं? गाड़ी धुलवाते हैं, कुल काम कुछ बाकी नहीं जो ना करवाते। मतलब केवल खाना हम लोग नहीं चौकीदार खिलाता, बाकी सब एंट्री करता। मतलब एक सम्मान इनको मिलता है कि ये गांव के चौकीदार हैं, गांव की समस्याओं को वहां तक पहुंचाते हैं। इनको कहा जाता है कि ये गांव के खुफिया हैं, एक तरीके से गांव के जासूस माने जाते हैं कि अगर गांव में कोई दिक्कत होती है, गांव में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको थाने तक पहुंचा देते हैं। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको भी थाने तक पहुंचाते हैं। एक तरह के जासूस है ये थाने के, और अपने ही जासूसों से इस तरीके से शोषण करते हुए थानेदार या दीवान जो भी है, कर्मचारी अधिकारी जो है, वो इनका ही शोषण करते हैं। आप बताइए, जो पैर बनाया गया है चलने के लिए, अगर इन्हीं का शोषण शुरू हो जाएगा तो व्यक्ति चलेगा कैसे? ये व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं पंग होती जा रही हैं, लचर होती जा रही हैं, और जिनके कांधों पे इसकी जिम्मेदारी है वो लोग अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए उन थानेदारों को जो अपने भाइयों का ही शोषण कर रहे हैं, और चीजें समझेंगे कि और क्या दिक्कतें इनको आ रही हैं। भाई चौकीदार ही समझ लो कि थाने जा तो बिल्कुल छुपके से निकला तो ए चौकीदार, ये करना है वो करना है, हाजिरी नहीं लगवाएंगे, वेतन काट देंगे। अब 2500 में 4 हाजिरी लेते हैं, एक हाजिरी डिस्टर्ब होगा, कोई कारण बस मान लिया, बस काट दे तुरंत। तो कितना कटता है? 500 रुपया काट, 600 रुपया। अच्छा, तो जो 26 दिन आप गांव में ड्यूटी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं, कहीं वो क्या हम नहीं जानते। थाने आओ, वहाँ सूचना दो, पैसा अपना गिने, चौकीदार लतियावा जाए, मारा जाए, गरिया, उसका कोई मतलब नहीं। 11 बजे से 3 बजे तक गश्त लेते हैं। 11 बजे दिन से? नहीं, रात से 3 बजे रात तक गश्त लेते हैं। 3 बजे। मैं राजू शुक्ला, कटरा बाजार गोंडा से। हम ग्राम प्रहरी हैं, और ग्राम प्रहरी की इतनी दयनीय दशा हो गई है कि भारत देश तो आज़ाद हो गया लेकिन चौकीदार आज़ाद नहीं हुए। ये ग्राम प्रहरी की जो छापा है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम लोगों के साथ में शोषण होता है। हमें शाम को 5 बजे ड्यूटी पर बुलाया जाता है, दूसरे दिन हमको 3 बजे छोड़ा जाता है। और सर, एक दिन शाम को 5 बजे और दूसरे दिन 3 बजे, 21 घंटे की ड्यूटी। उसके बाद में सर हम लोग पल पल की सूचना गांव की और थाने पर देते हैं, और हम लोगों की गांव में दुश्मनी होती है। हम लोगों को कोई सुविधा ना हथियार मुहैया कराएगा, ना हमारे लिए कोई सुरक्षा गारंटी बनी है। हमारे रात में ड्यूटी लगा दिया जाता है पहरा पर, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमको गांव की दुश्मनी है। हमको कोई जान से मार दे तो कौन जिम्मेवार होगा? हमारे बीवी बच्चे अनाथ होंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय हमारे राजा हैं, पिता तुल्य हैं, हम उनके प्रजा हैं। हम लोग उनसे मांगने आए हैं कि ये अंग्रेजों की गुलामी छुड़वा करके हमको आप आज़ाद कर दीजिए, हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। तो क्या आप चौकीदारी नहीं करना चाहते? नहीं, चौकीदारी करना चाहते हैं सर। जैसे आपने कहा कि ये गुलामी हटा दे। गुलामी करने का मतलब ये है कि हमको भी वर्दी दे दीजिए, हमको भी टोपी दे दीजिए, हमको भी बिल्ला दे दीजिए। हमारी 30 दिन ड्यूटी करते हैं, हाजिरी 2 दिन दी जाती है सर। अगर गांव में कोई घर में कोई गांव का जो चौकीदार है, जब वो थाने पर ड्यूटी करने के लिए जाता है तो उसको शाम को 5 बजे पहुंचेगा, बिहान 2 बजे वो छूटेगा थाने से। 2 बजे छूटेगा। उसके बाद में जैसे 30 तारीख को ड्यूटी हुई तो 30 को शाम को 5 बजे जाएगा। दूसरे दिन जब छूटेगा 2 बजे, तब उसकी हाजिरी दूसरे दिन 31 में लगेगी। उस दिन वो भी एक रजिस्टर में लिखेगी। और हम लोग को सरकारी रजिस्टर में कहीं आमद नहीं दिखाया जाता है, न सरकारी रजिस्टर में हम लोग की हाजिरी लगती है, न कंप्यूटर पे आने जैसे सिपाही हुए, दीवान हुए, दरोगा हुए, SHO हुए, इनकी हाजिरी लगती है। उस प्रकार से हम लोग की हाजिरी नहीं लगती है। हम लोग ये तो एक घोटाला हुआ जी। हम लोग को उस स्तर से यूज करते हैं कि जैसे अपने घर में औरतों को भी अधिकारी लोग नहीं यूज कर सकते हैं। चौकीदार आज इतना बेवस है कि इतना बेवस इंसान अंग्रेजों के जमाने में नहीं था।
जिस प्रकार से आज हम लोग गुलाम बन के रह गए हैं कि आगे सर आपको हम क्या बताएं, गुलाम है हम लोग, गुलाम। हम लोगों की जो ड्यूटी लगे वो जीडी पर चढ़े और उसके बाद में बायो फिंगरप्रिंट के द्वारा हमारी हाजिरी 30 दिन की ली जाए, क्योंकि मैं 30 दिन ड्यूटी करता हूँ 24 घंटे। रात में 12 बजे एसओ साहब दरोगा अगर फोन कर दे तो वहाँ हमें उपस्थित होना पड़ता है। कोई सूचना हो तो रात को 2 बजे बारिश के महीने में मुझे थाने तक पहुँचाना होता है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ। जैसे थाने से कितनी दूरी पे आपका गांव है? हमारा घर है 7 किलोमीटर दूरी। 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर अगर आप गांव से जाते हैं थाने पे तो साइकिल से जाते होंगे या बाइक से, किससे जाते हैं? सर हमारे पास साइकिल है, साइकिल से जाते हैं। तो क्या साइकिल से जाने में जो टाइम लगता है या फिर आप बाइक से किसी जाते हैं तो जो पैसा पेट्रोल का लगता है उसका मिलता है? कुछ नहीं मिलता, ना उसका पैसा मिलता है ना मोबाइल। पहले हम लोग को साइकिल का भत्ता, जब ये स्टार्ट साइकिल मिली थी तो हमको 1 साल साइकिल का भत्ता मिला, टार्च का भत्ता मिला, साल में 1 बार मिलना होता था। उसके बाद वो भत्ता भी बंद हो गया। अगर हम लोग किसी अधिकारी के साथ में जाते हैं तो अधिकारियों की जो है जीडी पे चढ़ेगी ड्यूटी, लेकिन हम लोग को कहीं अंकित नहीं दिखाया जाएगा कि हमारा लोग का भी चौकीदारों का कहीं नाम लिखा हो। अगर चौकीदार के साथ में कोई घटना होगी तो लावारिस माना जाएगा। मतलब जब जीडी पे आप है ही नहीं है, इसका मतलब आप ड्यूटी पे नहीं है। अगर आप ड्यूटी पे नहीं है और अगर मान लीजिए कि आप किसी घटना में आप गए हुए हैं, सामने से गोली चल रही है जी, और किसी भी बदमाश ने गोली मारा और सामने वाला चौकीदार मर गया, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो गुमनाम रह जाएगा, वो गुमनाम रह ड्यूटी पे थे। सर हम लोगों की ग्राम सभा में अधिक दुश्मनी होती है, क्योंकि पल पल की खबर हमें थाने पर पहुंचानी होती है। कौन बाहर से आया है, कौन गलत कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हम महोदय से कहेंगे कि हम जो सूचना भेजें वो हमारी गुप्त रखी जाए और उसके बाद में हमारी बायो फिंगरप्रिंट द्वारा या जीडी पर हमारी ड्यूटी ली जाए 30 दिन की, और हमको बिहार राज्य की तरह चतुर्थ श्रेणी का क्या जो सूचनाएं आप देते हैं वो गुप्त नहीं रखी जाती? अब हम देते हैं, अब वो सर ऐसा नहीं हो पाता हुआ, वो सब पैसा लेके सब इधर से उधर कर देते हैं चौकीदार। मतलब पैसा वहाँ पे आपका कहना है, इलिगेशन लगाया जा रहा है कि वहाँ पे पैसा देके जो बदमाश किस्म के लोग हैं वो अपनी सूचना पा जाते हैं कि किसने वहाँ पहुँचाई। हाँ, और बस वो पैसा लेके और फिर बात खोल दें कि चौकीदार ने वहाँ बताया था, ये है वो, बस चौकीदार पीसा जाता है। सुनिए सर, मेरे साथ में घटना घटी, मुझको मारा पीटा गया। मैंने चौकी पर सूचना दिया था कि हमारे यहाँ जो है गलत कार्य हो रहा है, उस पर हमको मारा पीटा गया। मैं अपने थाने गया, हमारे सच्चो महोदय ब्रजकिशोर यादव जी ने हमारी FIR लिखवा दी। CO साहब ने उसको फाइनल रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि कोई ऐसी घटना ही नहीं घटित हुई है, जबकि 308 धारा में हमारा मुकदमा SC ST में पंजीकृत हुआ था और हमारे CO महोदय ने उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा के मुकदमा ही खत्म कर दिया। मतलब आपका विभाग ही आपका शोषण कर रहा है? जी हाँ, आपका विभाग आपका शोषण कर रहा है। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ की हम अपनी बात बता रहे हैं। जो ग्राम सभा की सरकारी आबादी की जमीन होती है, पूर्वजों ने हमारे उसमें पेड़ लगा रखा था, उसको हम लोग संरक्षण करते चले आए हैं। कुछ दबंग लोग उसको पहुंच करके जबरदस्ती कब्जा करने के लिए बार बार दबाव बना रहे थे। हमने थाने पर सूचना दी तो सूचना पे कहा गया कि इस पर आपका अधिकार कोई नहीं होता, जिसका खेत है उसका तो हमका, ये तो सरकारी संपत्ति है, तो सरकार का अधिकार है। जो पेड़ लगे हैं सरकार के, हमने लगाया, इसका हम संरक्षण कर रहे हैं, फल फूल हम खा रहे हैं, लकड़ी गिरेगी वो हम लेंगे, बाकी सरकार की आवश्यकता होगी तो सरकार जमीन अपनी वापसी ले लेगी। लेकिन जब हम लोगों की मुसीबत नहीं सुनी जा रही है तो हम अन्य लोगों की क्या बात करें? आम जनमानस की क्या सोचाएं होंगी वो स्वयं समझ सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सारी सूचनाओं पर तत्काल अमल किया जाए और हमको ये अधिकार दिया जाए कि हम अगर सूचना देते हैं उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी सूचना हम आगे दें और बिना हमारे हम आगे अपनी बात को कह सकें। जी धन्यवाद। और सर सुनिए, बहुत से चौकीदार हमारे इसमें हैं, जैसे जितने चौकीदार उत्तर प्रदेश में है सबकी एक सैलरी है 2500 रुपये मात्र महीने की। और अगर बहुत से चौकीदार ऐसे भी हैं कि 2500 सैलरी में किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में जो राशन बट रहा है, किसी का राशन कार्ड तक नहीं, बहुत से लोगों का नहीं है, उसको वहाँ के कोटेदार और प्रधानों ने मिलकर कटवा दिया है। ये 2500 रुपये वाला चौकीदार राशन फी नहीं पा रहा आज के युग में। मतलब 2500 रुपये सिर्फ उसको सैलरी मिल रही है और सरकारी राशन का भी हकदार वो नहीं है। राशन कार्ड से उसका नामो निशान गायब कर दिया गया, 1 यूनिट भी नहीं रखा गया है, राशन कार्ड से वंचित कर दिया है। सर 2500 रुपये में क्या अपने बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे? 1000 रुपये में गैस मिल रहा है, क्या अपने बच्चों की भविष्य हम उज्जवल कर पाएंगे? क्या हमारा खर्चा चल पाएगा? हम लोग भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी 2 मांगे हैं। हमारी 2 मांगे में से प्रथम मांगे हैं कि हमें बिहार राज्य की तरह चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
अथवा जो राज्य विधिक आयोग ने मतलब सिफारिश की है उसके तहत हमको लागू करके 300 दिन की ड्यूटी ली जाए और नियमित की जाए, हमें एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। तो जैसा कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? जब तक आमरण अनशन बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर आमरण अनशन भूख हड़ताल पे हम लोग बैठ जाएंगे। नहीं पूरी होंगी तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी लाश चली जाए, कम से कम हमारी जान चली जाएगी तो मुक्ति तो मिल जाएगी परिवार वालों से कि हम खर्चा कहाँ से चलाएं। सर रोना होता है जब हम जाते हैं, बच्चे टॉफी बिस्कुट मांगते हैं कि हमें चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हम 2500 में बाप माता की सेवा करें, क्या पत्नी की क्या बच्चों की, हम कैसे फीस भरें सर? तो कम से कम इस जीवन से मुक्ति तो मिल जाए या तो हमारा उद्धार हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितना परेशान है एक सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले लोग। जब इतना परेशान है तो आम जनमानस की स्थिति क्या होगी आप स्वयं समझदार हैं। देखिए, बात करते हुए व्यक्ति आंख में आंसू भर आते हैं क्योंकि 2500 रुपये कोई मानक नहीं होता है। 2500 रुपये अगर किसी को दिया जा रहा हो, कह दिया जाए कि आप 1 महीना खा लीजिए, तो एक व्यक्ति नहीं खा सकता है, परिवार की तो बात ही नहीं है। यहाँ इस तरीके के लोगों का शोषण हो रहा है। अगर ऐसे शोषण होता रहा फिर सरकारों को तो चाहिए इनको छोड़ दे, ये कहीं 300 रुपये पर डे की दिहाड़ी करेंगे, अगर किसी के यहाँ गांव में मजदूरी करेंगे तो इनके ऊपर एक टैग भी नहीं रहेगा कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं। जब सरकार से जुड़े नहीं रहेंगे तो मजदूरी करके खा सकते हैं, 9,000 8,000 रुपये महीने कमा लेंगे मजदूरी करके। 2500 रुपये देने का औचित्य क्या होता है सरकार को? किस लिए 2500 रुपया देती है, मतलब क्या है? आइए और लोगों से समझेंगे क्या क्या परेशानियां हैं उनकी। अभी हम पीछे काफी लोगों की बातें सुने तो कई समस्याएं समझ में आई। यहाँ तक इनके खाने तक की व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ तक लोगों ने बताया, आंख में आंसू भर आए लोगों के, हमारे खुद के आंख में आंसू आ गए इनकी समस्याओं को सुन के। अगर इस तरीके की सरकार व्यवस्था कर रही है अपने लोगों की, तो हम तो बार बार यही अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि इनको ये साफा उतार के कार्यभार मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये गांव की दिहाड़ी करके कम से कम खा कमा सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। जब ये नहीं रहेगा तो लोग ये कहेंगे कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और गांव में दुश्मनी नहीं लेनी पड़ेगी, लोगों से दुश्मनी हो जाती है इनकी जब ये सूचनाएं पहुंचाते हैं लोगों की। तो आइए हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे और इनकी समस्याओं को समझेंगे और अपने चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से कहेंगे, जिन्होंने काफी हद तक लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया है, तो इनकी भी जो समस्या है उसको कम से कम निवारण करें, इनको भी ससम्मान जीने का हक दें और समाज में चलने लायक बनाएं। ये हमारी गुजारिश होगी इस सरकार से। तो आइए अध्यक्ष जी से मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेमन पासवान जी। और ग्रामीण प्रदेश अध्यक्ष जी जी। प्रहरी संघ बागी बलिया से। बागी बलिया से हैं? वाह वाह। तो थोड़ा एक चीज बताइएगा कि ये किस मांग को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि तीसरी आंख सिर्फ शंकर भगवान की थी। जी जी। जब खुलती थी तो कुछ ना कुछ होता था जी। और आप में इस ऋतु पर तीसरी आंखें लिखे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जब आंख खुलेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों का। जी, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपके इस शब्द को काफी सराहनीय मानते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपनी बात रखें। सर हम लोग इसीलिए रखे हैं कि 2500 रुपया मिल रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है जी। और यही बगल में प्रदेश है बिहार, उसमें 4थी श्रेणी की दर्जा दे दिया गया है। मैं माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में हम लोग आते हैं तो हम लोगों का 4थी श्रेणी में होना चाहिए या तो नियमतः मजदूरी मिलना चाहिए। अगर इस देश में नहीं आते हैं तो अदर देश में हम लोग भिजवा दीजिए। कफन भी नहीं जो आना है, कफन साथ में है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, इतना परेशान मत होइए, इतना परेशान मत होइए कि इसको कफन कह दीजिए। इतना भी परेशान मत होइए कि इसको कफन कह दीजिए, क्योंकि ये आपके सर की पगड़ी है और हम इस पगड़ी को सम्मान मानते हैं। ये नहीं कहेंगे कि आप इस सम्मान को एक कफन का रूप दें। तो कहा दीजिए, क्योंकि इनके पास बच्चे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये बलिया से आते हैं, तो बलिया की एक उक्ति है कि वीरों की धरती जवानों का देश, और बागी बलिया उत्तर प्रदेश, जहां से स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली चली थी, ये उसी धरती से आते हैं। तो हम तो इनको बार बार नमन करते हैं अपने चैनल के माध्यम से।
बार बार इनको नमन करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो आवाज उठाई है वो इन भाइयों की आवाज है। और किसी जमाने में क्या पहली गोली स्वतंत्रता संग्राम की चलाने वाले इन्हीं की धरती से रहे, तो इन्होंने अगर ये बीड़ा उठाया है तो कुछ जरूर करेंगे। सर अभी कहे हैं कि ये कफन नहीं है जी, समय पड़ने पर ये कफन का भी काम करता है और समय पड़ने पर ये हम लोगों की रोजी रोटी की भी बात है जी। एक करिखा जो होता है आंख में लगा लो तो काजल हो जाता है और कुर्ते पर लग जाता है तो करिखा हो जाता है। जी सर जी। तो समय की बात है, जहाँ जिसको इस्तेमाल करेंगे वहाँ होता है, कहीं कहीं कफन का भी काम करता है। अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं सुनती है फिर आप क्या करेंगे? सर सरकार नहीं सुनती है, सरकार से हम लोगों को निहोरा करना है, नहीं सुनती है तो जो भी भाई इस समय अपने आए हैं, हम लोग 5,000 की संख्या में, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी। चाहे यहाँ से हम लोग की लाश भी निकालना पड़े, बाकी हम लोग को 2500 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है सर। जब तनख्वाह हम लोग पाते हैं तो कहीं बच्चों की फीस देना पड़ता है, कहीं रोजी रोटी की बात आती है, कर्ज देश भर का लादा रहता है। इसी डिप्टी को पा करके हम लोग विदेश कमाने भी नहीं जा सकते या किसी अदर जिले में नहीं जा सकते, क्योंकि थाने पर 2 दिन डिप्टी करना, 4 दिन करना पड़ता है। 4 दिन की ड्यूटी है? 4 दिन की डिप्टी है और डिप्टी तो हम लोग से 24 घंटा लेते हैं लोग। अगर इच्छा होगी तब भी बुला लेंगे हम लोग को। 300 दिन कभी भी एनी वक्त किसी भी टाइम हम लोग को बुला लिया जाएगा। मतलब ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है? टाइम अगर टाइम रहती कि 4 दिन डिप्टी करना है तो हम लोग 26 दिन कहीं अदर मजदूरी कर 4 दिन आ जाते। बाकी हम लोग को 4 दिन डिप्टी करते हुए गांव में रहना है। अगर कोई घटना पड़ी तो कहाँ है चौकीदार भाई, कहाँ चला गया? अच्छा मान लीजिए अगर आप सूचना देने में अक्षम हैं, कोई गांव में घटना घट गई और आप सूचना नहीं दे पाए, फिर उसके बाद कुछ कार्रवाई भी हो सकती है क्या? जी। कैसी कार्रवाई? दंडात्मक होती है या? एकदम कार्रवाई करते हैं लोग। अच्छा कार्रवाई उसी को पा करके हम लोग को गांव में रहना पड़ता है। जो भी गांव में मजदूरी कर लें नहीं कर लें, उसी को पा करके हम लोग 2500 को देखते हुए गांव में रहना। जैसे कि आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं तो मजदूरी करने में भी आपको ये हिचक होती होगी कि भाई? क्यों नहीं सर, हम मजदूरी कहीं जाकर दिल्ली बनारस कर रहे हैं, मानते हैं कि हमको 15 दिन में 1 दिन निफ्टी मिलती है और बीच में कोई गांव में घटना हो जाती है तो क्या दिल्ली से हम घटना को बताने तो आ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। हाँ तो 24 घंटा हमेशा डिप्टी ये लोग ले रहे हैं, बाकी 30 दिन हाजिरी दे नहीं रहे हैं लोग। हाजिरी आपको 4 दिन की मिल रही है? कहाँ मिल रही? वो भी तो आने दूसरे कोई लगा रहा है ना। अच्छा। मेरे हाथों से हाजिरी थोड़ी नहीं लग रहा है। तो और लोगों से भी कुछ जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। क्या नाम है सर? जी हरिओम कटारिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपको कहना चाहेंगे जैसे कि पुलिस रेगुलेशन के आधार पर ग्राम प्रहरी जो है इसकी 24 घंटे 30 दिन ये ड्यूटी करता है, ये गांव में रहता है। छोटी छोटी आपराधिक गतिविधियों को इकट्ठा करना, उसके बाद रेगुलेशन के आधार पर जो है माह में 2 बार नियत दिनांक पर उसको थाने में जाकर के गांव की सारी गतिविधि की सूचना देना का कार्य है। लेकिन कहीं कहीं 4-4 दिन 5-5 दिन, हालांकि ड्यूटी तो गांव में ही है, उसको पुलिस रेगुलेशन में ये भी दर्शाया गया है कि ग्राम प्रहरी 2 दिन से अधिक अपने ग्राम के परिवार को नहीं छोड़ सकता। अच्छा 2 दिन से अधिक आप छोड़ भी नहीं सकते? जी हाँ, ऐसा पुलिस रेगुलेशन अध्याय 9 पैरा 91-92 में दर्शाया गया है। लेकिन अब ये 2 दिन वहाँ बुलाते हैं, वो तो जाना ही है कि हमें सूचना देनी है, लेकिन हमारे बहुत सारे ग्राम प्रहरियों को पुलिस विभाग ने ही भ्रमित कर रखा है कि आपकी केवल 2 दिन की ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी तो आपको 30 दिन 24 घंटे 30 दिन की ड्यूटी है। इस हिसाब से आपको 2500 रुपए दिए जा रहे हैं 30 दिन के। मतलब आप 80 से 90 रुपए पर डे पा रहे हैं। बिल्कुल, इसी आधार पर अभी सन 2012 में 83 रुपए पर डे पुलिस विभाग के द्वारा एक जियो तैयार किया गया था, जिसमें 100 दिन यानी 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 30 दिन का 3000 रुपए देने का प्रावधान आया था, लेकिन शासन ने वो नहीं माना। यदि हमारी 30 दिन की ड्यूटी नहीं है तो वहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा 100 रुपए के हिसाब से 30 दिन का 30,000 3,000 नरेगा मजदूर की मजदूरी कितनी है? वो सर 205 या पता नहीं, क्योंकि मैं नरेगा क्या हुआ काम नहीं करता। 205 रुपए पर डे नरेगा मजदूर की मजदूरी है और इनका जो बना के भेजा गया कि इनको 100 रुपया पर डे दिया जाए। अरे सर, शासन को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति
गांव में सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए नरेगा में काम करने जाता है, वो भी 205 रुपए का हकदार है, और 30 दिन ड्यूटी करने के बाद 100 रुपया पर डे। क्या व्यवस्था है सरकार की, काहे नहीं शर्मा रही है? जो जिम्मेदार हैं उनको और चीजें जानेंगे, क्योंकि जितना हम कुरेदते जा रहे हैं उतनी बातें खुलती जा रही हैं। तो आइए और सुनते हैं। और हाँ, आगे की आपको यही बताना चाहेंगे कि ग्राम प्रहरी जो है बहुत ही आपराधिक गतिविधि नजर रख के शासन को पहुंचाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, पुलिस विभाग भी इनकी जो गोपनीय बात उसको भी ओपन कर देते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। बहुत सारे हम तब तो यहाँ जान माल का भी मैं बताना चाहूंगा, कई जगह मैं गया हूँ। एटा जनपद में मैं मीटिंग के लिए गया जी, तो वहाँ फिरोजाबाद का क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ मुझे बताया कि भाई मैं ग्राम प्रहरी, अब मैं चौकीदारी नहीं करता हूँ। मैंने क्यों? कि हमारे पिताजी ने बता दिया था किसी के बारे में, तो उसने मेरा पूरा परिवार जो है खत्म कर दिया, पूरे परिवार को मार दिया। बिल्कुल, ये मुझे बताया था वहाँ। इसी प्रकार से हालांकि ग्राम प्रहरी जो है गांव की आपराधिक गतिविधि की सूचना देने के लिए, लेकिन इनसे कराया क्या जाता, उस आपराधिक गतिविधि या सूचना से हट करके इनका मूल कर्तव्य से भ्रमित कर इनसे कपड़े धुलवाना, साफ सफाई करवाना, यानी विभिन्न अपने खुद के कार्य जो सफाई संबंधी निंदनीय कार्य कराए जाते हैं। यदि कोई ग्राम प्रहरी नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको बर्खास्त करा दिया जाता है। जैसा कि बागपत से सत्येंद्र कुमार जी, आपके मैनपुरी से अर्जुन सिंह जी, आपके प्रतापगढ़ से भी एक साथी है, उनका नाम याद नहीं है। ऐसे कई साथी ऐसे बर्खास्त किए गए हैं जिन्होंने बेगार नहीं की। यदि वो विरोध करते हैं तो भी नाना प्रकार से उनको सताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो मैं तो यही शासन से कहना चाहूंगा कि जो वास्तविक पुलिस रेगुलेशन का आधार पर इनका कार्य है, इनका कार्य 30 दिन की ड्यूटी, 24 घंटे, एक भी 24 घंटे निगरानी रखवाली करना, 24 घंटे की ड्यूटी। बिल्कुल। आप ये बताइए, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 3 ड्यूटी एक ही आदमी से ले ली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 24 घंटे निगरानी रखवाली करता है। मान लीजिए ये थोड़ी कि अभी घटना हुई और कल वो ड्यूटी नहीं, ये 24 घंटे रहता है और 24 घंटे में छोटी छोटी आपराधिक गतिविधि को वो नजर रखता है, और उस आपराधिक गतिविधि को कलेक्ट करके इकट्ठा करके 15 दिन में ये नियत दिनांक पर वहाँ पर हाजिर होता है और बताता है कि हमारे गांव में फला को ये हुआ है। और मूल बात तो ये है कि इनको जन्म मृत्यु का ब्यौरा देने के लिए ही थाने पे रखा गया और छोटी छोटी आपराधिक गतिविधि को, मतलब सब मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस विभाग की आंख कान है। जी बिल्कुल, आंख और अपनी आंख और कान में ही पुलिस विभाग लकड़ी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आंखें फोड़ रहा है और अपने कान में सरसों का तेल डाल के बंद कर ले रहा है। लेकिन हमारे ग्राम प्रहरियों को पुलिस के द्वारा इतना भ्रमित किया गया है कि इनको अगर पूछो भी कि काम क्या है तो वो ये कहते हैं कि हमारा घास छोलना काम है। घास छिलना काम? जी हाँ। कोई कहता है कि मेरा वहाँ बर्तन साफ करना का। इनको मूल कर्तव्य से ही भ्रमित कर दिया, हटा दिया। लेकिन मैं सन 2011-12 से लिखित रूप में पेपर पंपलेट के माध्यम से पुलिस रेगुलेशन क्या इनको मैंने जगाने का काम किया। पूरे प्रदेश के सभी से आप पूछेंगे एक एक करके जो आज ये जागृति हुई है वो मेरे द्वारा हम कैसे करके इनको जगाए, इनको पुलिस रेगुलेशन के एक एक पन्ना के बारे में समझाया, तब ये आगे इतनी जागृति हुई है। और तब जो है सरकार, शासन प्रशासन की जो व्यवस्था उसमें सहयोग भागीदारी कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश में हर थानों पर चौकीदारों से घात छिलवाया जाता है, उनसे इसमें काम कराया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। दंडात्मक कार्रवाई होती है जी। क्या कह रहे हैं आप? थाने पे कोई सूचना के रिपोर्ट वहाँ कोई लेता नहीं है। अगर कोई सूचना देने जाता है तो वहाँ कोई सूचना का रजिस्टर ही नहीं बना है। सूचना का रजिस्टर नहीं है तो फिर सूचना दर्ज कहाँ होती है? सुनिए, अब मैं जब सूचना देता हूँ तो कल इसका जांच होगा। जैसे कोई मुलजिम का मैं दरखास्त लेके आया हूँ, उसके जांच किया जाएगा तब इसके आगे। ये खड़गपुर के थाना के हमने कई बार से सूचना दिया हूँ। खड़गपुर थाने की स्थिति ये है। ये स्थिति है। और वहाँ अगर हमारा कोई चौकीदार ड्यूटी करने जाता है तो उसको कहते हैं 4 ड्यूटी कीजिए, घात ना छिलो, तो उनका तनख्वाह उड़ा दिया। अब कहते हैं कि तुमको फंसा के तुमको नौकरी और भड़कार कर देंगे। ये हमारे खड़गपुर के मतलब अपने ही विभाग के लोगों के साथ ये अमानवीय बर्ताव किया जाता है। गोंडा जिला का मामला है। गोंडा जिले का? हाँ, मैं गोंडा जिले का हूँ। तो कौन है आपके यहाँ? सदानंद पांडे जी। जी आप हाँ जी, मुझे निरस्त करवा दिया गया डीएम द्वारा। कहाँ पे हैं आप? जी, मैं जिला बागपत, थाना बड़ौत में रहता हूँ जी। तो कहे आपको बर्खास्त क्यों किया गया? मुझे बर्खास्त इसलिए किया, मैंने उनकी ताबेदारी, झूठे बर्तन, उनकी गाड़ी साफ नहीं की, उनके झाड़ू पोछा नहीं किया, इसलिए मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। मतलब आप अगर उनका जूता पालिश नहीं करेंगे तो आप चौकीदार के पद पे नहीं रहने देंगे? नहीं रहने दिया मुझे। कितने बर्खास्त किया? हेड मोरिल थाने के रामवीर सिंह जी। रामवीर सिंह जी। तो रामवीर सिंह जी से आपने पूछा कि आप किस जुल्म, कौन सा जुल्म हमारा था
क्या जुर्म हमने किया था जिसकी एवज में हमको सस्पेंड किया गया? मेरा यही जुर्म था, मैंने उनके जूते पॉलिश नहीं की। नहीं, जैसे वो लिखे होंगे कुछ हाँ, चीजें लिख के मतलब दिए होंगे ब्यौरा कि इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता मुझे है। इसलिए सस्पेंड किया गया कि मुझे गांव में असामाजिक तत्वों के साथ रहता है अच्छा। और थाने में सूचना नहीं देता, जबकि निरंतर सूचना देते हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, और गांव में गुंडागर्दी के साथ रहता है। अच्छा, मतलब गुंडों को संरक्षण देने के उसमें आपको हटाया गया, इसलिए मुझे हटाया गया है। तो रखा इल्जाम लगा के। जो लोग रखे गए आपके पास कोई न कोई तो होगा वहाँ अभी चौकीदार? कोई नहीं है। मतलब अब चौकीदार ही नहीं है, अभी चौकीदार उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली है। हाँ, अभी चौकीदार नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये चौकीदार भाई जो हैं बागपत से आए हुए हैं, इन्होंने यशो साहब की ताबेदारी करने की मनाही कर दी। दीवान ने हटाया आपको? दीवान साहब ने इनको इसलिए हटा दिया क्योंकि इन्होंने उनका जूता पॉलिश नहीं किया, गाड़ी नहीं धुली। ये जूता पॉलिश करने के लिए है या गांव की सूचना पहुंचाने के लिए? ये स्वयं सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा और इनके लिए एक कोई न कोई अधिकारी नियुक्ति करनी पड़ेगी, किसी अधिकारी की जो इनकी समस्याओं को सुने। अगर कोई अधिकारी इनकी समस्याओं को सुनेगा तो न तो इनसे जूता पॉलिश कराया जाएगा, न इनसे शौचालय साफ करवाया जाएगा, क्योंकि इनकी ड्यूटी जो है वो प्राथमिक सूचना जो होती है, गांव की बहुत सटीक सूचना इनको पहुंचाने के लिए रखा गया है। कोई व्यक्ति गांव में मर जाता है या कोई पैदा होता है तो उसकी भी सूचना यही पहुंचाते हैं। अगर ये सूचना नहीं देंगे तो गांव की सारी सूचनाएं बंद हो जाएंगी, फिर पुलिस विभाग कहां से सूचनाएं कलेक्ट करेगा वो खुद समझ सकता है। और इनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये समस्याएं आज की नहीं है, पुरानी हैं। 2500 रुपया इनको अगर दिया जा रहा है तो सरकार को यह भी बताना होगा कि 2500 रुपये किस अनुपात में दे रही है। ड्यूटी 30 दिन की है और मात्र 83 रुपये 83 रुपये पर डे, जबकि 24 घंटे की ड्यूटी इनकी है। आदमी 24 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी मानक है, इस हिसाब से 3 व्यक्ति की ड्यूटी एक व्यक्ति कर रहा है। अगर एक ड्यूटी मानी जाए 8 घंटे की तो इनको मात्र 26 से 27 रुपये यही मिल रहा है। एक ड्यूटी का 27-28 रुपया कौन लेगा? जो लाखों लाखों रुपए वेतन लेके बैठे हुए हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए कि इनके लिए भी कुछ करें, क्योंकि 27 रुपए और 28 रुपए में किसी का घर नहीं चलता है। 5 किलो अनाज देने से किसी का घर नहीं चलता, उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं और करनी पड़ती हैं, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। सरकार क्या यह चाहती है कि आज ये चौकीदार हैं, कल के इनके बच्चे भी चौकीदारी करें? अगर ये नहीं पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को तो चौकीदारी ही करनी पड़ेगी उनको, गांव में किसी की यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी। तमाम प्रताड़ना झेलने के बाद ये लोग आज मजबूर हो गए हैं लखनऊ इको गार्डन पहुंचने के लिए। सरकार को बार बार ज्ञापन देते हैं, अगर ज्ञापन देते हैं तो बर्खास्तगी इनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, इनको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। ऐसे ऐसे प्रमाण हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इनकी समस्या को सुनिए, अन्यथा 2022 में अगर ये हुंकार भरेंगे तो कहीं न कहीं खामियाजा जरूर भुगतना होगा। ये सरकार को सुनना चाहिए और इनकी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के कहीं न कहीं एक अंग हैं और अपने अंग को काटने का अधिकार, अपने अंग को काटने का अधिकार हमको तो लगता है नहीं है। बाकी सरकार स्वयं सक्षम है, कुछ भी कर सकती है। इसी काम के लिए बिहार हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, भारत में जितने भी राज्य हैं सब अपने कर्मचारियों चौकीदारों को नियमित कर दिया है, चतुश्रेणी में लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सबसे गरीब है। योगी जी से क्या योगी डीजीपी मतलब अपना तरक्की उत्तर प्रदेश ज्यादा बिहार से, वहाँ पे सफल हो गए हैं चौकीदार, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। कितने चौकीदार हैं? सबका समथिंग 70 से 75 हजार है। 75,000 चौकीदार हैं। एक गांव में एक चौकीदार है सर। 3 दिन 4-4 भी है, 3 दिन 4-4 भी है चौकीदार। 2 महीने के बाद एक मुख्यमंत्री को हमने अपने यहाँ से ज्ञापन दिया था, गोरखपुर जनता दरबार में हमने मांग की थी। उन्होंने कहा कर देंगे, आज तक हमारी जियो पास नहीं हुआ सर। आपका जियो पास नहीं हुआ? आज तक अभी बताने में बीबी की कहीं कर जाओ रिश्तेदारी में तो शर्म लगती, 2500 रुपया तनख्वाह पाते हैं, अपनों को भी शर्म लगता है। लेकिन सरकार को खुद सोचना कि हमारा चौकीदार कम से कम मेहनत करता है, कम से कम बढ़िया सफाई कर्मी है सर, सफाई कर्मी मायावती जी ने नियुक्त किया था,
वो जाके देख लीजिए, कुछ किसी गांव का अगर निरीक्षण आप करेंगे तो मतलब खड़ंजा और नाली बिल्कुल गंदगी से पटा हुआ, और उनका वेतन 28 से 32,000 रुपया है। उनको राज्य कर्मचारी दर्जा दे दिया गया। नहीं तो वो बैंक की सफाई करते हैं, बैंक के खजाने की सफाई करते हैं, इसलिए उनको 28,000 दिया जाता है। कोई महत्व नहीं हमारा है। कहते हैं जाओ कोई महत्व नहीं है। सुनिए, 4 आदमी मिस में जाइए, रोटी पिलाइए, और 2 आदमी जो उनके दीवान के कमरे में ले जाइए और उनका झाड़ू पोछा कीजिए। अगर कोई आदमी अगर गलत ये काम सब नहीं उठाता करता है तो उसका वेतन काट दिया जाता है। कि इनके पास एक कोई फोटो भी है जिसमें इन लोगों से घास कटवाई जा रही है, तो थोड़ा हम अपने छायाकार से कहेंगे कि इस चीज को दिखाएं, इस पे फोकस करें। ये देखिए साफा बांधे हुए, और ये लोग सफाई, कानपुर देहात का मामला है। कानपुर देहात थाना रूरा। कौन सा थानेदार है वहाँ? थानेदार तो इस समय जो उनका ट्रांसफर हो चुका है, अभी कोई चार्ज लिया नहीं इसमें। तो सफाई कौन करवा रहे थे? ये राजकुमार दीवान है, हेड मार रहे हूँ। मतलब दीवान लोग का ही काम है क्या आप लोगों को डील करना? मतलब जितने चौकीदारों को डील करना दीवान का काम है, और दीवान आपसे घास छिलवाते हैं। तो दीवान जी से कभी ये नहीं कहे कि आइए दीवान जी। हाँ, कहा तो उसमें जब वेतन काट दिया जाता है। नहीं तो दीवान जी से कहिए कि एक दिन आप भी आइए साथ में। तो हमने साहब, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, हमने उसका गिरा बांध पकड़ के हमने उसका दीवान जी से आप एक दिन कह, दीवान जी से एक दिन कह देते आप कि दीवान जी हमारी ड्यूटी जो है हम उसको कर रहे हैं, अगर ये अलग से करवा रहे हैं तो आप भी अपनी ड्यूटी छोड़ के एक दिन हमारे साथ घास छिलवा लीजिए। हाँ तो सर कहता है कि मैं तो महीना तस्करा डाल दूंगा। अच्छा, ये कार्रवाई कर दूंगा। कार्रवाई कर देंगे। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। और लोगों से क्या कह रहे हैं बाबा? ये कह रहे हैं जैसे हम लोगों को गोपली देनी पड़ी थी ना गाँव की जी, तो लोग गांव में लोग कहते हैं तुझे देख लेंगे तो हम लोग को लाइसेंस दिया जाए जैसे शिक्षा के लिए जी, तो उल्टे सीधे लोग बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तुमने हमारी गोपनीय सूचना दे दी तो तुम्हें देख लेंगे, तो इसलिए हमको छोटा लाइसेंस दे दिया जाए। जी, धन्यवाद। अभी अक्टूबर का वेतन जो है चौकीदार का रोक दिया गया था जी, तमाम वर्षों से जो लोग पुराने हैं उनको कहा जा रहा था कि नियुक्ति पत्र हमें दो तब तुम्हारा वेतन आएगा। इसके लिए जो है काफी संघर्ष हुआ। अभी भी लोग नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, कहीं जिसका नियुक्ति पत्र नहीं है उसका वेतन नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का वेतन रुका हुआ। चलिए धन्यवाद। अब खत्म करते हैं अपनी बात। हमारे यहाँ देवरिया जिला में महीने में 4 ड्यूटी ली जाती है, मगर 24 घंटे रात में हम लोग गश्त करते हैं मार्केट में। डीएम साहब भी जानते हैं, पुलिस अधीक्षक भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि हम लोग 12-12 आदमी करके रात में मार्केटों में जो है गश्त करते हैं। 12 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं। उसके बावजूद भी आने के बाद थाने में झाड़ू लगाओ, ये करो, सब पोछा लगाओ, अलमारी साफ करो, दफ्तर साफ करो, वो छोड़िए। ये बातें कई बार हो चुकी। अब इसी के साथ गश्त जो हम लोग करते हैं रात में, हम लोग के गश्त करने का तो जो मार्केट में नहीं है ना, केवल हम लोग तो गांव के लिए न रखे गए हैं जी। हमारी गांव की जिम्मेवारी है 24 घंटा की, हमारी गांव की 24 घंटा की जिम्मेवारी है। हमको केवल सूचना देना आना पड़ता है, केवल हफ्ते में कि अपने गांव का सूचना दो थाने में। चलिए धन्यवाद। और चीजें देखेंगे। ये देखिए आप, एक वीडियो भी है इसमें जिसमें चौकीदारों से थाने पे ईंट बिछवाई जा रही है। हम ये कहेंगे थोड़ा इनको दिखाएं और साफ करके दिखाएं। देखिए ये लोग अपना जो गमछा इनका है, लाल पगड़ी है, उसको ले रखे हैं। तो ये समस्याएं हैं। इस तरीके की तमाम समस्याओं को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24।